बेटा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सीधा, और स्क्रीन शेयर करने के बाद हम इसके जो चैप्टर है उसको कंप्लीट करते हैं। चैप्टर का नाम है नेकलेस, हमने पहले भी किया था, ये कुछ पार्ट था इसका जो फर्स्ट नहीं पढ़ो ना, दस है फर्स्ट नहीं है कि मेरे को सिक्स्थ फिफ्थ थर्ड भी है। तो हमने ये जब चैप्टर रीड किया था, जब शुरू किया तो हमने इसके बारे में बताया था कि चैप्टर में क्या क्या कहा गया है। हमने एक ऐसी लेडी के बारे में बात की थी जो बहुत ज्यादा प्रिटी थी, सुंदर थी, और ऐसा लगता था कि उसका जो जन्म होगा, जो जन्म भी किसी अमीर खानदान में होगा जहाँ पे नौकर चाकर, उसकी ये भी इच्छा नौकर चाकर हो, ये हो वो हो, उसका पति बहुत ज्यादा दौलतमंद हो, पैसे वाला हो, उसे किसी चीज की प्रॉब्लम ना आए। तो लेकिन उसका बदकिस्मती से ऐसा हुआ कि उसका जो बर्थ होता है वो होता है एक गरीब परिवार में, और उसकी शादी, उसके जो पेरेंट्स उनके पास इतना पैसा था नहीं था कि वो अपनी बेटी को डोरी दे पाए, यानी कि दहेज दे पाए। तो दहेज नहीं दे पाए, और दहेज ना देने की वजह से उसकी जो शादी होती है क्लर्क से होती है। क्लर्क मीन्स उसकी शादी होती है क्लर्क से होती है, सिंपल पर्सन है वो, और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में वो जॉब करता है, जॉब करता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। उसके पास इतना तो था ही बेचारे के पास कि वो अपनी फैमिली का अच्छे ढंग से गुजारा कर सकता था, उसके पास इस चीज की प्रॉब्लम नहीं थी, फैमिली में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। नौकर भी था उस घर में, जो काम करने वाली भी आती थी। तो फिर भी उसकी जो वाइफ थी शी वाज नॉट हैप्पी, खुश नहीं थी, बिकॉज हर डिजायर वाज नॉट फुलफिल्ड, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो हुई थी। और एक दिन उसका पति आता है, वो उसके ना इनविटेशन देता है कि हमें 18 जनवरी को हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उसने हमें पार्टी पे बुलाया है, उस घर में पार्टी है, एक बॉल डांस पार्टी है जी, बॉल पार्टी बोलते हैं डांस पार्टी को, तो वहां पे तुम्हें भी जाना है। तो पहले तो बेचारी खुश हो जाती है, और फिर वो उदास हो जाती है कि मैं तो इस पार्टी में नहीं जा सकती, क्योंकि बिकॉज आई डिडंट हैव एनी ड्रेस टू वियर ऑन द पार्टी, कि मेरे पास कोई भी ड्रेस नहीं थी कि मैं पार्टी पे कौन सी ड्रेस पहनूं। तो उसको भी लगता है यार इसके लिए तो मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उसका जो हस्बैंड है फिर उसके लिए 400 बोलते हैं कितने में ड्रेस आ जाएगी तुम्हारी पहनने के लिए पार्टी में, बोलती जी नियर नियर अबाउट 400 फ्रैंक्स में, 400 फ्रैंक्स में मेरी जो ड्रेस है वो आ जाएगी। तो उसके पति ने वो पैसे जोड़ के रखे थे, बंदूक खरीदनी थी उसे, शिकार खेलने के लिए जाता था अपने दोस्तों के साथ, उसके पास अपनी बंदूक नहीं थी। उसने ये पैसा जोड़ा ही इसीलिए था कि वो अपनी बंदूक खरीद पाए, गन खरीदे, लेकिन वो गन नहीं खरीद पाता, क्योंकि जो उसकी वाइफ की इच्छा थी वो ज्यादा बड़ी लगी उसे, तो उसने वो 400 फ्रैंक अपनी वाइफ को दिए, उसने ड्रेस खरीद ली। फिर उसके मन के अंदर आता है, लेडी के अंदर भी, मैं ड्रेस खरीदने के बाद भी वो मन में वो उसका मन नहीं करता मैं जाऊं कहाँ पर, उस पार्टी में पार्टी अटेंड करूं। फिर उसका वो कहती है कि आई डोंट हैव एनी ऑर्नामेंट्स टू वियर, मेरे पास कोई भी ऑर्नामेंट नहीं है, गहना नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, तो मेरा खादी गला कैसे लगेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है पहनने के लिए। तो ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल से इतना वो पैसा कहाँ से जोड़ पाता। तो वो कहती है क्या कहती है कि वो उसका पति कहता है तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हारी एक इतनी अमीर दोस्त है मिसिज क्या नाम उसने बोलता है, मिसिज फ्रोस्टियर है उसकी जो फ्रेंड है, वो बहुत अमीर थी, और वो उसको मना भी नहीं करती कि जो भी दिल चाहे वो ले ले। तो मैं जो मिसिज लोएसल थी वो अपनी दोस्त के घर पे जाती है, उसे अपनी समस्या बताती है कि मेरी ये प्रॉब्लम है। वो उसे अपने कमरे में लेके जाती है जहां पे उसका वो ड्रेसिंग रूम था, वहां पर वो कहती है जो भी तुम्हें पसंद हो, डायमंड का नेकलेस जो भी तुम्हें पसंद हो तुम चूज कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए ही है।
तो जो मैडम लॉरिसल है वो फाइनली चूज करती है डायमंड का सेट उस गाउन के साथ जो बहुत ज्यादा सुंदर था, उसे पसंद भी था। तो शी वाज, मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ बेटा, जहाँ पे ये लिखा ना पेज, यहीं से कंप्लीट कर रहा हूँ मैं। मैडम लॉरिसल फाइनली चूज ए सुपर डायमंड नेकलेस, वो डायमंड का नेकलेस चूज करती है, विच शी वोर विद हर गाउन, जो उसने गाउन के सर पहना था। शी वाज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एट द पार्टी, पार्टी में सभी लोग उसकी तरफ देख रहे थे, वो सभी को अपना ध्यान खींच रही थी। एवरीवन नोटिस्ड हर, सभी किसी ने उसे नोटिस किया। ऑल द मेन वांटेड टू डांस विद हर आदमी उसके साथ डांस करना चाहता था। ऑल द लेडीज प्रेज्ड हर, सभी औरतों ने उसे प्रेज की। शी रिसीव्ड मैनी कॉम्प्लीमेंट, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी मिले। मैडम लॉयसन फेल्ट ट्रूली हैप्पी, वो बहुत ज्यादा खुश नजर आती थी, एंड थैंकफुल फॉर द फर्स्ट टाइम इन हर लाइफ, और पहली बार अपनी लाइफ में वो खुश हुई थी। When when they reached home, जब वो घर पर पहुंचे, she discovered, उसने क्या देखा, that the borrowed diamond necklace was not missing, जिसका हीरो का हार था जो उधार लिया था वो मिस हो गया था, यानी गुम हो गया था। They looked everywhere but could not find it, उन्होंने उस डायमंड को हर जगह ढूंढा लेकिन उनको नहीं मिला। Scared of going to the prison, उनको डर लग गया कि कहीं उनकी जो फ्रेंड है जेल ना भेजे, क्योंकि उनका डायमंड का सेट वो अगर वापस नहीं करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा उसके, क्योंकि वो गुम हो गया, वो तो बोलेंगे तुमने मुझे जानबूझ के लिए चोरी कर लिया। They sold everything they had and borrowed money to raise 36,000 francs to buy a replacement. उन्होंने क्या किया जी, उन्होंने हर चीज बेच दी, उन्होंने कुछ पैसा उधार भी लिया, मनी इकट्ठा की, ताकि जो 36,000 का जो नया डायमंड का सेट था वो खरीदने के लिए उन्होंने रिप्लेसमेंट के लिए उसको दिया अपनी फ्रेंड को ही। 36,000 का उन्होंने नेकलेस दे दिया अपनी फ्रेंड को जो गुम हो गया था, उसकी जगह पर नया लेके दिया सेम। द हस्बैंड वर्कड 2 जॉब्स, पहला तो पति उसका एक ही नौकरी करता था, वो क्लर्क था, उसमें वो क्लर्क था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। तो अब क्या था जी, अब उसे 2 नौकरियां करनी थी क्योंकि उसे पैसा भी चुकाना था। तो दे शिफ्टेड टू ए स्मॉल हाउस, पहले उनके पास अच्छा खासा घर था, उन्होंने वो भी बेच दिया, अब छोटे घर में शिफ्ट हो गए या फिर रेंट पे था, पता नहीं वो। तो मैडम लुइसन हु हैड ड्रीम्स ऑफ लग्जरियस लाइफ, मैडम लुइसन जिसका ये सपना था कि वो एक शानदार जीवन स्पेंड करे, लाइफ वो अपने स्पेंड करे, हैड टू डू हर ओन वर्क, उसे अपने घर के सारे काम करने पड़ते थे। पहले तो ये था कि नौकरानी रखी हुई थी, वो घर के काम कर देती थी थोड़े पैसों में, अब नौकरानी के पैसे बचाने के चक्कर में उसे खुद को काम करना पड़ता था। शी केम टू नो व्हाट ऑब्जेक्ट पॉवर्टी मीन, अब उसे पता लगा सही कि गरीबी क्या होती है। इन 10 years they were able to pay back all the money they had borrowed, 10 साल लगे उनको अपना सारे का सारा वो पैसा वापस करने में जो उन्होंने उधार लिया था डायमंड के लिए। By then she lost all her beauty and looked older, अब क्या था, जो मिसेस फॉरेस्टियर थी वो बिल्कुल ही, उसकी तो सुंदरता चली गई, ब्यूटी थी वो खत्म होगी 10 सालों में। दूसरा वो बूढ़ी नजर आने लगी। What would have happened if she had never lost those jewels, क्या होता अगर वो डायमंड का जो सेट था वो अगर लॉस्ट ना करती, अगर उससे गुम ना होता तो क्या होता। Who knows, कौन जानता, who knows, कौन जानता। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, कितना जीवन वो अजीब है, स्ट्रेंज है। हाउ फिकल, फिकल मीन्स यहाँ पर है इसका मीन्स में 1 मिनट, वो ना इसमें फिर से थोड़ा सा ना गुम हो गया।
फिकल मीन्स होता है जब चीजें ना जल्दी जल्दी बदल जाती हैं, चेंज हो जाती है, उसको हम फिकल बोलते हैं। अचानक से चीजें बदलती हैं और चेंज हो जाती है। हाउ फिकल, हाउ लिटल इज नीडेड टू ruin और टू सेव, बहुत कम होता है, जरूरत पड़ती है बर्बाद करने के लिए और बचाने के लिए। वन डे शी सा हर ओल्ड फ्रेंड मैडम फ्रोस्टियर, एक दिन उसे उसकी जो वही पुरानी दोस्त मिलती है बाजार में, मार्केट में, जिससे उसने वो डायमंड का सेट उधार लिया था। वॉकिंग विद हर डॉटर, वो अपनी बेटी के साथ जा रही थी। शी वॉज स्टिल ब्यूटीफुल, वो अभी भी सुंदर नजर आती थी। एंड ग्रेसफुल, उसकी ग्रेस भी बहुत थी। मैडम लॉयसल डिसाइडेड टू गो एंड मीट हर फ्रेंड, तो मैडम लॉयसल ने डिसाइड किया कि वो उसके पास जाएगी, उससे वो बातचीत करेगी, मिलेगी उसको। एंड टेल हर अबाउट व्हाट हैपेंड, और ये बताएगी सब क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू हर। गुड मॉर्निंग जीन, वो बोलते गुड मॉर्निंग जीन। द अदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, उसकी जो फर्स्ट फ्रेंड थी वो मैडम लोइस को नहीं पहचान पाती। क्यों, वो भी बताते हैं आगे। वो पता ही था कि वो बूढ़ी हो गई थी, उसकी ब्यूटी वो खत्म हो गई थी, सारे अपने घर के काम से खुद करने पड़ते थे, वो स्कूल हो गई थी, स्टाउट लेडी बन चुकी थी। आई एम मैथलेडे लोयसल, वो बोलती है मैं मैथलेडे हूँ, तुम्हारी फ्रेंड। ये देखिए मार्केट के अंदर है ना, मार्केट में नहीं, वो तो पहली वाली पिक्चर है, वो तो आई नहीं। कि मैं मैडम, मैं आई एम मैथलेडे, मैं मैथलेडे हूँ। लोइसल, ओ माय पुअर मैथलेडे, हाउ यू हैव चेंज्ड। हाय मेरी दोस्त फ्रेंड, तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे चेंज हो गई। यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स since I saw you last, and many sorrows and all on my account। वो बोलते हैं हाँ, काफी पिछले समय से मैंने बहुत बुरा टाइम देखा था, हार्ड टाइम स्पेंड किया है। जब मुझे पिछली बार मिली था, लास्ट टाइम जब मैंने तुमसे वो उधार लिया था, डायमंड का सेट लिया था, तभी से मेरे जो दुख थे, सोरो थे, तब से वो शुरू हुए थे। और अब कहीं जाकर वो खत्म हुए हैं। ओन माई अकाउंट, मेरी वजह से तुम्हें क्या हुआ। हाउ वॉज दैट, कैसे हुआ था वो। यू रिमेम्बर दैट द डायमंड नेकलेस यू लेंट मी फॉर द बेल्ट एट बॉल एट द मिनिस्ट्री, तुम्हें याद है तुमने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया था उधार, वो बॉल पार्टी में डांस पार्टी होती है, डांस पार्टी में पहनने के लिए, वो मंत्री की पार्टी में। यस यस, हाँ वेल मुझे याद है। वेल आई लॉस्ट इट, क्या, बोलती है अभी मैंने उसे गुम कर दिया था, वो तो मुझसे खो गया था। हाउ कुड यू, वाई यू ब्रॉट इट बैक, वो बोलती है वो तो गुम हो गया था, तो तुम वो तो कैसे, वो तुम वापस कैसे लेके आई। बोलती है आई ब्रॉट यू अनदर वन, वो तुम्हारे लिए मैं दूसरा लेके आई थी, वो तो मुझसे गुम हो गया था, नया खरीदा। एंड फॉर द लास्ट 10 years वी हैव बीन पेइंग फॉर इट, पिछले 10 सालों से हम उस डायमंड नेकलेस के पैसे पे कर रहे हैं, जो 36,000 का पड़ा था, हमें 36,000 फ्रेंड का। यू रियलाइज्ड, तुम्हें महसूस हुआ, इट वॉजंट इजी फॉर अस, ये आसान नहीं था हमारे लिए। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। वेल इट्स पेड फॉर एट लास्ट, अंत में चलो शुक्र है भगवान का। बोलती है मिसेस रोइसल कि वो जो नेकलेस था उसका पैसा पे हो गया। मैडम फ्रस्टियर हैड हेटेड हॉल्टेड, जो मैडम फ्रस्टर थी वो रुकी, क्यों रुकी वही बताते हैं। अब ये देखिए, यू से यू बोट डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने ये कहा कि तुमने डायमंड का सेट खरीदा था जो मेरा गुम हो गया था, उसकी रिप्लेस में तूने मुझे वापस किया था। एंड शी स्माइल्ड इन प्राउड एंड इनोसेंट हैप्पीनेस। मैडम लॉयसल डीपली मूव्ड
जो है जी, took her two hands, जो मुस्कुराती है वो मिसेस फ्रॉस्टियर, प्राउड से, स्माइल से, इनोसेंट हैप्पीनेस से, मैडम फ्रॉस्टियर उससे दोनों हाथ से पकड़ लेती है किसी को, मिसेस लॉयसल को। ओ माय पुअर मैथलेडे, वो बोलती हो मेरी बेचारी मैथलेडे, बट माइंड वाज एन, क्या है जी ये, इमिटेशन। इमिटेशन होता है नकल करना। अरे मेरा डायमंड का सेट तो नकली था। इट वॉजंट, इट वॉज वर्थ एज द वेरी मोस्ट 500 फ्रैंक्स। इसकी कीमत कितनी होगी बेटा पता है आपको? 500 फ्रैंक। ये जो सेट था जो मैंने तुम्हें दिया था उसकी कीमत टोटल थी 500 फ्रैंक। 500 फ्रैंक से वो ज्यादा डायमंड का सेट नहीं था। वो तुमने मुझे नया डायमंड का सेट दिया था जो कि 3600 फ्रैंक का था, यानी कि 3100 फ्रैंक उन्होंने ज्यादा पे किया था। तो इस को पे करने के चक्कर में उनकी जो लाइफ थी बिल्कुल टोटली डिस्टर्ब हो गई थी। ये है जी आपका चैप्टर नेकलेस। बेटा समझ में आया सभी को? सर यस। हाँ सर यस। जिसने लिखा ना उसके बारे में सर यस। हाँ, गाय द मोपुसेंट, मोपसेंट है जिसने ये लिखा था, उसका जन्म हुआ 1850 में और 1893 में उसकी डेथ हो गई थी। वो फ्रेंच राइटर था एंड वन ऑफ द मास्टर्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी, और शॉर्ट स्टोरी में तो वो मास्टर था। वो राइटर भी था और जो छोटी छोटी कहानी लिखते हैं ना उसका तो वो मास्टर था, उसे इतनी महारत हासिल थी। और वो उसकी एज पता कितनी थी सारी की बेचारी? 43 साल की एज में वो एक्सपायर हो गया था। His stories impress readers with their uncomplicated style and convincing surprise endings. उसकी जो स्टोरीज थी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव थी और अनकॉम्प्लिकेटेड थी, स्टाइल में लिखता था और लोगों को वो हैरान करती थी, सरप्राइज करती। जैसे इस कहानी में हम सरप्राइज हो गए। तो उसने तो सोचा था भाई ये जो डायमंड सेट है वो असली डायमंड का है लेकिन वो नकली निकलता है, और बेचारी को 10 साल वो स्पेंड करने पड़ते हैं विदाउट एनी रीजन, हार्ड लाइफ स्पेंड करती है। अब है बेटा चूज द कैरेक्टर। व्हाई डज द ऑथर से द लिटिल गर्ल वाज मीन फॉर द बेस्ट थिंग इन लाइफ, बिग हाउस, लॉस्ट ऑफ ज्वेलरी एंड अदर लग्जरियस। देखिए ये ऑथर क्यों कहता है कि जो लड़की है जब छोटी होती थी उसके मन में ये चीजें आती थी कि बेस्ट लाइफ कौन सी होगी, जहां पर बड़ा घर होगा, बहुत सारी उसके बाद ज्वेलरी होगी और आरामदायक वो जिंदगी स्पेंड करेगी। लग्जरियस मींस अच्छी खासी वो होगा उसके पास पैसा वो। इसका आंसर डलता है बेटा बी। शी वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, वो दूसरी लड़कियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी, सुंदर थी। एंड शी हैड द नेचुरल ग्रेस यूजुअली सीन अमंग द रिच पीपल। उसके अंदर जो नेचुरल ग्रेस थी वो हमेशा अमीर लोगों के बीच में नजर आती थी जो उसके अंदर थी। नंबर 2, हाउ डिड द गर्ल्स ड्रीम ऑफ लिविंग लाइफ ब्रेक आफ्टर मैरिंग पर्सन। उस लड़की का सपना कैसे टूट गया जो लग्जरियस लाइफ थी जब उसकी शादी हुई मिस्टर पॉइसन से। हर हस्बैंड वाज नॉट वेरी रिच, उसका पति अमीर नहीं था। अमीर मीन्स वो गरीब भी नहीं था और अमीर भी नहीं था, वो रिच फैमिली को बिलोंग नहीं करता था। एंड कुड नॉट स्पेंड टू मच मनी ऑन हर, और वो बहुत सारा पैसा अपनी वाइफ पर खर्च नहीं कर सकता था, ये उसकी अपनी मजबूरी थी क्योंकि सैलरी कम थी उसकी बेचारे की। उसकी इच्छाएं वो कैसे पूरी कर देता। नंबर है 3, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन वाज मॉइस्चर लॉयसल, वो किस प्रकार का आदमी था जो उसका मिसेस लॉयसल का हस्बैंड था। नंबर 20 का आंसर है ही लव्ड हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ को प्यार करता था, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि फिर उसने अपनी वाइफ का जो गुम हो गया सेट उसके लिए फिर उसने मेहनत भी तो की थी उसको वापस करने में। एंड वेंट टू ग्रेट लेंथ्स टू कीप हर हैप्पी, और
उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया था अपनी वाइफ को खुश करने के लिए, ठीक है जी। वो 400 का उसको क्या देता है, सेट भी देता है, पैसे देता है 400 रुपए कि वो एक गाउन खरीद ले उस पार्टी के लिए। नंबर है जी 4, व्हाट काइंड ऑफ अ वुमन वाज मैडम लॉयसल, किस प्रकार की लेडी थी मैडम लॉयसल? शी वाज नेवर सेटिस्फाइड एंड अवॉइड अदर पीपल। देखिए जो मिसिज लॉयसल थी वो कैसी थी, वो ऐसी लेडी थी जो कभी भी खुश नहीं होती थी। शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वो कभी खुश भी नहीं होती थी और हमेशा दूसरे लोगों से वो जेलसी फील करती थी, अमीर लोगों से मोस्टली। अमीर लोग हैं, इनके पास पैसा भी है, ये वो सारा कुछ वो बोलती थी। नंबर है 5, व्हाई डिड मैडम लॉयसल विजिट मैडम फॉरेस्टियर? जो मैडम लॉयसल है वो मैडम फॉरेस्टर के घर पे क्यों जाती है, क्यों मिलने जाती है उसको? मैडम लॉयसल वांटेड टू बोरो सम ज्वेलरी फ्रॉम मैडम फॉरेस्टियर। वो मैडम लॉयसल उसके घर पे जाती है, क्या चाहती थी वो? ज्वेलरी बोरो करना, तभी उसके घर पे जाती है हार मांगने के लिए उधार, ठीक है जी। ये बेटा इसके क्वेश्चन आंसर किया आप लोगों ने? मुझे ये बताओ पहले सर यस। कितने सर यस। सर यस। मैम 5 है मैम ने करवाए थे 4 क्वेश्चन आपको। सर यस। नोटबुक है आपके पास? सर यस। तो जो अब देखो रीड करना है आपको। मैं बोलता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट गिव्स द इंडिकेशन दैट मॉइस्चर लॉयसल केयर्ड फॉर हिज वाइफ हैप्पीनेस? देखिए इसको वो कौन से इंडिकेशन है जहां पर जो उसका पति है मैम मॉइस्चर लॉयसल, मैडम का लॉयसल का, कि वो अपनी पत्नी का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, वाइफ का, उसको खुश करने के लिए। जैसे मुझे पता है वो उसे बॉल पार्टी में यानी कि डांसिंग पार्टी में लेकर जाता है, उसके लिए वो गाउन खरीदता है 400 रुपीज का। और इसके अलावा जब उसका वो गुम हो जाता है वो हाथ, उसको भी वापस करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। वो अपना 2 नौकरियां करनी पड़ती है उसको, उस बेचारे को। और अब बड़े घर में रहता फिर छोटे घर में चला गया, एक नौकरानी थी, वो भी इसमें नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसके पास एक मेड भी थी जो घर के काम करती थी, वो भी चली गई। उसको अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। नंबर 2, वाई वॉज मैडम लॉयसल ऑलवेज अनहैप्पी विद हर लाइफ? वो क्यों ना खुश रहती थी अपनी जिंदगी से हमेशा? क्योंकि वो चाहती थी, शी वांटेड टू स्पेंड अ ग्रेट लाइफ, लग्जरियस लाइफ, रिच लाइफ। शी वांटेड टू मैरी विद अ रिच पर्सन। वो चाहती थी कि उसकी शादी अमीर आदमी के साथ हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। शी वॉज मैरिड टू अ क्लर्क, वो क्लर्क से साथ उसकी शादी होती, इसलिए वो शी वॉज नॉट हैप्पी, वो ज्यादा खुश नहीं रहती थी। ऐसा ही है कुछ। नंबर 2 का आंसर बोलना बेटा। Believed she Because she believed that she deserved to be very rich and live a luxurious life. All his for this, however, remained a dream. नंबर 3 है, व्हाई कुड मूसर एंड मैडम लॉयसल हैव बीन सेंट टू द प्रिजन? उनको ऐसा क्यों लगता था कि उनको जेल भेज दिया जाएगा दोनों को? क्यों? व्हाई? आंसर देना। because they Because lost they lost the borrowed diamond necklace they could have been exchanged of its ओके shop. मैं बताता हूँ क्योंकि बिकॉज दे हैव लॉस्ट दैट डायमंड सेट, क्योंकि उनको डायमंड सेट उन्होंने गुम कर दिया था दोस्तों। यही एक मेन रीजन था जिसकी वजह से उनको लगता था कि वो दे विल बी बिहाइंड द बार, वो जेल के पीछे होंगे। तो उन्होंने इफ दे वो डिड नॉट रिटर्न इट, अगर वो वापस नहीं करते थे तो दे विल हैव टू गो टू बिहाइंड द बार, को जेल में जाना पड़ता। नंबर 4 क्वेश्चन है जी, What did Moiser and Madam Loisel do when they could not find the necklace? जब उनको नेकलेस नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया? They borrowed money from other people, दूसरे लोगों से पैसा इकट्ठा किया और
और क्या काम किया उन्होंने, 36,000 जो 3600 फ्रैंक था उसको इकट्ठा करने के लिए उन्होंने बहुत सारे अपना घर भी बेच दिया, किसी छोटे घर में रहने लगे और वो 2-2 नौकरियां करने लगा। तो उन्होंने वो जो नेकलेस था उसको उन्होंने रिप्लेस किया और उनको नया नेकलेस दिया, रिप्लेस करके न्यू नेकलेस दिया डायमंड का। तो बेटा ये क्वेश्चन है जी, आप प्लीज ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। एक और भी है कौन सा है? सर, but shock did receive in the end when she meet Madame Forestier. पढ़ते फिर। Madame Louise found out that the diamond necklace which she had lost was in fact not a real one but an imitation. ठीक है बेटा, ये ना रिवीजन कर लेना इन सभी क्वेश्चन की, ठीक है। Sir, okay. ओके बाय बाय।